आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे टेलर्स थ्योरम के बारे में। अगर जब आप पीजी कर रहे हो यानी मास्टर डिग्री कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका टॉपिक है, उसमें हर बार पूछा जाता है कि टेलर्स थ्योरम का प्रूफ करें। या बीएससी सेमेस्टर 4 में है तो अभी आपसे पूछा जाता है कि टेलर्स थ्योरम का प्रूफ करें। यानी कि जब भी आप मास्टर्स कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका होता है टेलर्स थ्योरम, लॉरेंट्ज थ्योरम का प्रूफ पूछा जाता है। आइए पहले हम प्रूफ देखते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हो सके कि आपके एग्जाम हॉल में जितने भी क्वेश्चन आए हो सकता है इससे बाहर न जाए। कुछ आपके पास होमवर्क भी दिए जाएंगे, आप बनाएंगे, नहीं बनेगा कमेंट करेंगे, उसको फिर से हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। आइए देर ना करते हम लोग टेलर्स थ्योरम का हम लोग प्रूफ को देखते हैं। चलिए, यहां मेरे पास बोला गया कि इफ a function fx is analytic at all point inside a circle। बोला है कि मेरे पास एक सर्कल है c है, उसके अंदर जितना भी पॉइंट है उस पॉइंट पे क्या है, फंक्शन एनालिटिक है। मान ली कि मेरे पास सर्कल, मेरे पास सी सर्कल मेरे पास ये है, इसके अंदर हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या ये वाला है, ये हर एक पॉइंट है, ये हर एक पॉइंट पे फंक्शन मेरे पास क्या एनालिटिक है। इसके अंदर जितना भी पॉइंट है सर्कल के अंदर, उसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन मेरे पास क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। तो मुझे शो करना है, तो हम ऐसा काम किए, इसके लिए एक सर्कल हम कंस्ट्रक्ट किए और इसके अंदर एक पॉइंट जेड लिए। देखिए कहने का मतलब क्या है, सीखिएगा बात को। इसके अंदर इसको हटा दो कुछ समय के लिए, यहाँ देखिए, इसके अंदर एक हम पॉइंट लिए, पॉइंट का नाम क्या दे दिया हम लोग कि मेरे पास पॉइंट एक है Z0, मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे Z, यहाँ पे मेरे पास कि Z एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे Z, ठीक है। हम क्या किए कि इसी को जिसको इसका सेंटर क्या दिया पहले से, इसका सेंटर मेरे पास क्या है, ए दिया हुआ है, ये सेंटर मेरे पास है, इसका रेडियस मेरे पास क्या है, आर दिया हुआ पहले से। हम क्या किए, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किए जो कि इसको कंटेन करता हो। तो हम कैसा सर्कल कंस्ट्रक्ट किए, देखिए मेरे पास सर्कल है, ये कंटेन करता है, इसको ला दिए यहाँ पे ऐसे। और एक पॉइंट मान लेते हैं W, मेरे पास पॉइंट कहाँ है, बाउंड्री मेरा पॉइंट क्या है, W है। इस सर्कल मेरे पास क्या C1 है, ये मेरे पास सर्कल C है। हम ऐसा काम किए कि मेरे पास एनालिटिक फंक्शन था, कोई एक पॉइंट हम Z लिए, ठीक है, किसके, इस सर्कल के अंदर। फिर उसके इस Z को कंटेन करने वाले एक हम सर्कल बनाए, उसका नाम क्या दे दिए, C1 दे दिए। अब W मेरे पास क्या, इसी बाउंड्री के मेरे पास एक पॉइंट है और इसी को हम लोग इस्तेमाल करके इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। आइए यहां देखिए, वी टेक एनी पॉइंट Z inside C। Let C1 be the circle with center A and center A inside C and enclosing Z। Let W be the point on C1। हम ऐसा बोल दिए कि देखिए मेरे पास ये हर एक पॉइंट फंक्शन क्या मेरे पास है, एनालिटिक है। तो एक हम पॉइंट माने वहां पे कि Z मेरे पास एक पॉइंट है, ये Z मेरे पास एक पॉइंट है इसके अंदर। तो इसके अंदर एक हम सर्कल कंस्ट्रक्ट किए सेंटर ए को ही मान करके, और ऐसा सर्कल कंस्ट्रक्ट किए ताकि ये Z को कंटेन करे। Z से क्या हुआ, थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे बना दिए। अब बोल दिए कि जो W मेरे पास एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया वो किसका है, बाउंड्री का पॉइंट है। क्लियर हो गया। देखिए एक फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, उस फार्मूला के यहाँ लिख देते ऊपर में कि 1 - x के पावर n के इस्तेमाल करेंगे। इसका मिलेगा 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये मेरे पास एक्सपेंशन है। यहाँ x का मॉडुलस क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। x का मॉडुलस क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। आइए तब मेरे पास ये कन्वर्ज करेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि मेरा पावर बढ़ते जा रहा है, एक से कम नहीं रहेगा तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। कन्वर्ज कराने के लिए
x का मॉडुलस 1 से कम होना चाहिए। अब यहां देखिए बात को, नाउ 1 बटे में w माइनस जेड को क्या लिखेंगे, w मेरे पास बड़ा है, w देखिए w मेरे पास यहाँ का पॉइंट है और z मेरे पास अंदर का पॉइंट है इसका, इसको लिख सकते हैं 1 बटे में w माइनस ए प्लस ए माइनस जेड। क्या किए इसमें से एक जोड़ दिए और एक क्या कर दिए, घटा दिए। ठीक है, अब यहां से देखिए तो मुझे ये बताइए 1 बटे में w माइनस ए माइनस जेड माइनस ए, माइनस यहाँ से कॉमन में बताइए। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मेट में लाने के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो ये दोनों में बड़ा कौन सा है, देखिए तो देखिए ये वाला बड़ा है लाइन की ये वाला लाइन बड़ा है, तो बोलेंगे सर ये वाला लाइन बड़ा है, यानी कि w माइनस ए मेरे पास बड़ा है, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास बड़ा है, ये डिस्टेंस मेरे पास छोटा है। तो बड़ा वाला जब नीचे रहता है तो वैल्यू क्या मेरे पास छोटा मिलता है। तो यहाँ से इसको कॉमन खींच लीजिए, जैसे ही कॉमन खींचेंगे 1 बटे में w माइनस ए, तो मेरे पास यहाँ क्या मिल जाएगा 1 माइनस जेड माइनस ए बटा में w माइनस ए। देखिए इसका वैल्यू 1 से कम, क्यों, देखिए ये मेरे पास क्या है छोटा, ये मेरे पास बड़ा है, तो छोटा बटा बड़ा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, बगल में लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए अब इसको एक्सपेंशन कर लीजिए, 1 बटे में w माइनस ए इंटू 1 माइनस जेड माइनस ए बटा में w माइनस ए का पावर 1। अब इसके एक्सपेंशन करेंगे, जैसे इसके एक्सपेंशन करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट 1 बटे में w माइनस जेड का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 बटे में w माइनस ए। अब ध्यान दीजिएगा इस पे बैठाना है, तो x की जगह मेरे पास क्या है z माइनस ए बटा में w माइनस ए, तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां क्या पुट रखना है आपको, z माइनस ए बटा में w माइनस ए। तो यहाँ मेरे पास क्या मिलेगा 1 माइनस प्लस जेड माइनस ए बटा में w माइनस ए, फिर प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बटे में w माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस जेड माइनस ए का होल क्यूब बटे में w माइनस ए का होल क्यूब, प्लस डॉट 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 प्लस जेड माइनस ए का पावर n बटे में w माइनस ए का पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट, यही मिलेगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 बटे में w माइनस जेड इक्वल टू 1 बटे में w माइनस ए प्लस जेड माइनस ए बटे में w माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का पावर क्यूब स्क्वायर बटे में w माइनस ए का पावर क्यूब प्लस जेड माइनस ए का पावर क्यूब बटे में w माइनस ए का पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस जेड माइनस ए के पावर n बटे में w माइनस ए के पावर n प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। हो गया ऐसे। देखिए ये मेरे पास सीरीज कन्वर्ज है पूरे सर्कल में, तो मेरे पास क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस बोल सकते हैं। तो सो द गिवन सीरीज since the given series is uniformly convergent, then it is integrable। तो करेंगे मल्टीप्लाई बाई f ऑफ w एंड इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू w वी गेट। हम लोग क्या करेंगे इसमें एफ डब्ल्यू से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे w के रेस्पेक्ट में। तो मेरे पास यहाँ क्या मिलेगा इंटीग्रेशन f ऑफ w बटे में w माइनस जेड इंटू में डी जेड प्लस f ऑफ z बटे में w माइनस ए इंटू में डी डब्ल्यू, उसके बाद प्लस z माइनस ए इंटू मेरे पास क्या मिलेगा f ऑफ w बटे में w माइनस ए स्क्वायर इंटू में डी डब्ल्यू, फिर प्लस z माइनस ए का स्क्वायर
एफ ऑफ डब्लू बटे में डब्लू माइनस ए के पावर क्यूब डी डब्लू प्लस डॉट 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 प्लस जेड माइनस ए के पावर एन, ये नीचे लिख देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ डब्लू बटे में डब्लू माइनस ए के पावर एन, डब्लू माइनस ए के पावर एन प्लस 1 डी डब्लू प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ मेरे पास क्या C1 C1 C1, मेरे पास क्या मिला C1 कर, मेरे पास यही मेरे पास मिल गया। अब एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट, वी नो दैट, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का होता है वी नो दैट इंटीग्रेशन एफ ऑफ डब्लू बटे में डब्लू माइनस ए के पावर एन प्लस 1 डी डब्लू रहे तो इसका क्या मिलेगा 2 पाई आई बटे में एन फैक्टोरियल इंटू एफ एन इंटू ए। देखिए n प्लस 1 रहेगा तो n टाइम डेरिवेटिव ये वाला a यहाँ चला आएगा और 2 पाई बटे में n पाई आएगा। ऐसे ही इसका करेंगे मेरे पास f ऑफ w बटे में w माइनस ए करेंगे डी डब्लू। यहाँ n के वैल्यू मेरे पास 0 है तो 2 पाई आई बटे क्या मिलेगा 2 पाई आई इंटू में f ऑफ a। ऐसे ही मेरे पास मिल जाएगा f ऑफ w बटे में w माइनस जेड इंटू में डी डब्लू, यहाँ मिलेगा 2 पाई आई एफ ऑफ ए था तो जेड है तो मेरे पास क्या लिखाएगा जेड लिखाएगा, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ पे लिखा जाता है। देखिए तो दिस इंप्लाइज दैट, अब इस वैल्यू को यहाँ ले जाकर रख दीजिए, यहाँ पे इसका वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा, इसका वैल्यू यहाँ देखिएगा, ये देखिए लिखाएगा आपके पास मिलेगा 2 पाई आई एफ ऑफ जेड। सबका 2 पाई आई कॉमन निकालनी है। यहाँ मेरे पास क्या मिलेगा, इसके लिए देखेंगे यहाँ पे, इसके लिए मेरे पास मिलेगा एफ ऑफ ए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस जेड माइनस ए इंटू में एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर बटे में फैक्टोरियल 2 इंटू में एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए का पावर क्यू बटे में फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट 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 प्लस जेड माइनस ए के पावर एन बटा में एन फैक्टोरियल इंटू में एफ एन इंटू में ए प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसी जाएगा आपके पास। ठीक है, ए वाला से ए वाला कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास यहाँ क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ जेड का जो वैल्यू मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 प्लस जेड माइनस ए के पावर एन एन फैक्टोरियल इंटू में एफ एन ए प्लस डॉट डॉट डॉट। यही आपके पास टेलर थ्योरम था, प्रूफ कर दिए। नोट में आइए, नोट इफ z का वैल्यू a प्लस एच रख दिया जाए तो मेरे पास क्या मिलेगा a प्लस एच इक्वल टू में f ऑफ a प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f ऑफ a प्लस डॉट 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 प्लस h के पावर n फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस डॉट डॉट डॉट। इफ a बराबर 0 ले लिया जाए, a बराबर में 0 लेते, मेरे पास क्या मिलेगा f ऑफ z इक्वल टू में f ऑफ 0 प्लस z f डैश 0 प्लस z स्क्वायर बाई 2 f डबल डैश 0 प्लस डॉट 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 प्लस z के पावर n फैक्टोरियल एफ एन 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मेरे पास क्या कहलाएगा मैक्लॉरिन सीरीज। जब a बराबर क्या आपको उठ के 0 तो मेरे पास क्या कहलाता है मैक्लॉरिन सीरीज। यही आपके पास प्रूफ था टेलर्स थ्योरम का। और इसके बाद हम लॉरेंट सीरीज का प्रूफ करेंगे। इस तरह से वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। आप लाइव भी क्लास कर सकते हैं। आपके पास और जब बीएससी सेमेस्टर 4 पढ़ते हैं और लाइव क्लास भी चलता है, लाइव क्लास भी आप कर सकते हैं।
चलिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।